स्वागतम सर्वेषां मम कक्षायां सभी का इस सुंदर सी प्यारे से संस्कृत भाषा वाली क्लास में आप सभी का बहुत स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपने कहा तो हमने लगा कि आप डिमोटिवेट ना हो, आपके लिए हम प्रैक्टिस लेकर आए हैं और गद्यांश भी है, पेडागोजी के भी प्रश्न है। गद्यांश भी मिलेगा, पेडागोजी भी मिलेगा, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए आज देखते हैं ना हम लोग कितना सीखे, हम लोगों ने कितना सीखा। कॉन्सेप्ट हम आपको साथ ही साथ कॉन्सेप्ट भी बताते चलेंगे, कहाँ पर कहाँ से प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, सभी को मेरा नमस्कार है और हिम्मत मत हारिए। पहली चीज तो मन को मजबूत बनाइए। हम लोग सबसे सर्वप्रथम कार्य क्या कहते हैं? मन को मजबूत बनाते हैं। ठीक है, हम कॉन्फिडेंस में खुद को लाना है। सबसे पहले तो हम गद्यांश पहले नहीं पढ़ेंगे, पहले हम क्या पढ़ेंगे? बोलो क्यों? अरे बोलो, कुछ तो बोलो। क्या पढ़ते हैं हम लोग? क्यों पढ़ते हैं ये भी जान लो। क्या पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? हम गद्यांश करने के पहले सरसरी दृष्टि से हम पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न पढ़ने का फायदा क्या होता है? पहले प्रश्न पढ़ने का फायदा यह है कि जब आप प्रश्न पढ़ लेते हो तो आपको प्रश्न पढ़ते पढ़ते ये पता चल जाता है कि गद्यांश आखिर किस विषय में। सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को मेरा नमस्कार है, सभी को स्वागत, वंदन, अभिनंदन आपकी सुंदर सी पावन सी कक्षा में। मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, विद्याभ्यासम समाप्य तरुणः कुत्र, इसका मतलब है ये ऐसा कोई गद्यांश जहां कोई तरुण नाम का कोई ना कोई होगा, कोई कैरेक्टर है। ठीक है, कोई कैरेक्टर है तरुण, वह जो है वह विद्याभ्यास को, हो सकता है कहीं विद्या लेने गया हो तो कब कहीं वापस आया होगा, नगर आया होगा, या तो आश्रम में, या तो अपने गांव में आया होगा, या तो राजभवन में आया होगा। तो जहां भी आया होगा उसका उत्तर आपको मिलेगा। ठीक है जी, हाँ। आइए, के असूयाम प्राप्तवंतः। असूया मतलब होता है घृणा। असूया का मतलब क्या होता है बेटा? असूया का मतलब क्या होता है? घृणा करना। ठीक है, कौन असूया मतलब घृणा घृणा करता था? तो ग्रामीण जना, विद्यार्थी, अध्यापका। तो इसमें कुछ ऐसी कहानी है जहां पर कोई किसी से घृणा कर रहा होगा, यह पता चल गया। तरुणस्य, क्या कहते जी? क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं तरुणस्य नाम किम आसीत। जी, तरुणस्य नाम किम आसीत। अब वो जो तरुण था है जी, तरुण, वहां के तरुण माने युवा, उसका नाम क्या था? शंकुक था, भरत था, या नागार्जुन, या सुश्रुत। अब देखिए, जो भी नाम रहा होगा आपको यहां नहीं मिलेगा, वो आपके पैसेज में उसका आंसर मिलेगा। ठीक है जी, चलिए जी। शंकुकः, ये जो है शंकुकः कस्मिन् क्षेत्रे ख्यातः जातः। जो शंकुक थे, जो शंकुक थे, वो किस क्षेत्र में उनकी उपलब्धि थी? ठीक है जी, वो किस क्षेत्र में उपलब्धि थी, है कि नहीं मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों? तो शंकुक थे गणित के, या योग में, या आयुर्वेद में, या साहित्य में। ये जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो वहीं उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, संभूय इति पदे कहा कृदंत प्रत्यय प्रयुक्तः। अब आपसे एक प्रश्न आपका प्रत्यय का भी पूछ लेता है कि संभूय, संभूय पद में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो ग्रामर है, यहां पर भवतः इति पदे का विभक्ति प्रयुक्तः अस्तु। भवतः पद में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? ठीक है जी, यह भी हम लोग देखेंगे। ठीक है जी, भवतः पद में किस विभक्ति का, ये सब आगे हम ग्रामर में देखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी। सबसे पहले हम चलिए अब पढ़ते हैं, आपका ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं जी, सभी लोग फटाफट आ जाएं। जो भी हमारे विद्यार्थीगण जुड़े हुए हैं सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, है ना जी। स्वागत, वंदन, अभिनंदन जी। एक सेकंड रुकिएगा बस। वेट अ मिनट, ओके। ठीक है, आइए चलते हैं। कश्चन तरुणः विद्याभ्यासम समाप्य स्वग्रामम। देखो आया ना, अगर आपने प्रश्न पहले पढ़ा है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपने क्वेश्चन पहले पढ़ा है तो उत्तर वहीं मिल जाएगा। ठीक है, आइए। ठीक है, तरुणः विद्याभ्यासम समाप्य स्वग्रामम आगतवान, ग्रामम प्रति आगमनात् पूर्वम गुरुणा बोधितम आसीत। कोई तरुण था, जो युवा था, वो विद्या अभ्यास करके समाप्त करके स्वग्रामम, अपने गांव की ओर आगतवान। देखो स्व कहीं ने पूछा है
तो कुत्र आगतवान पूछा है, तरुणः कुत्र आगतवान शब्द आया है, कुत्र आया है, तो क्या बताओगे यहाँ पर? यहाँ पे बताओगे बालक हमारे, कहाँ आया था? स्वाग्रामम। देखो उत्तर मिल गया कि नहीं मिल गया? ऐसे ही आपको ढूंढना होता है और ऐसे ही आंसर मिलता है। गद्यांश का आंसर ढूंढने के लिए कोई पूछ रहा है जीवा कुछ विशेष सूचना जानने के लिए कोई पारसम भर्ती, तो इसका को क्या कहोगे? तो योगेंद्र जी ये देखिए जी, इसके लिए पूरा क्वेश्चन चाहिए होगा, पूरा ऑप्शन चाहिए होगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आंसर होता है। क्योंकि सीटीईटी का जो पेडागोजी का आंसर होता है वो बच्चा डिपेंड करता है, जब तक 4 ऑप्शन नहीं है एक शब्द में कैसे आंसर करोगे, वह किस परिप्रेक्ष्य में पूछा है तब पता चलेगा, ठीक है। आइए, ठीक है, आगतवान प्रति आगमनात् पूर्वम गुरुना बोधितम आसीत्, वो अपने गांव की ओर आने से पहले गुरु के द्वारा, गुरुना में, अब बताओ मैंने तुमको उकारांत पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया है? उकारांत पुल्लिंग है, तो ये भानु शब्द का मैंने शब्द रूप पढ़ाया है। अब बताओ हमको गुरुना में कौन सी विभक्ति है? चलो ऐसे ही तो एग्जाम में पूछता है, गुरुना में बताओ, सभी लोग कमेंट करके बताओ, गुरुना में कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन है? फटाफट कमेंट करके बताओ। सीखना है ना, सीखना है तो हम ऐसे एक्टिविटी करके सीखेंगे, ठीक है। बोधितम आसीत, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम ना प्रमदितव्यम, की कह रहे हैं गांव की तरफ आने से पहले हमारे गुरु के द्वारा यह बताया गया था क्या, कि स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम ना प्रमदितव्यम, कि अपने स्वाध्याय से, कभी भी स्वाध्याय से ना प्रमदितव्यम, यहाँ पे तब्यत प्रत्यय लगा है, तो अपने अध्ययन से कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। कभी भी स्वाध्याय ना मां प्रवचनाभ्याम ना प्रमदितव्यम, प्रमाद मतलब होता है आलस, आलस्य, तबियत प्रत्यय लग गया तो चाहिए अर्थ हो गया। तो हमको कभी अपने स्वाध्याय में कभी भी हमको प्रमाद नहीं करना चाहिए, ऐसा गुरु के द्वारा कहा। प्रतिदिनम अध्ययनम अध्यापनम च करणीयम, और प्रत्येक दिन अध्ययन और अध्यापन का तृतीया का एक वचन। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, वेल डन, जोरदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, चिंता मत करो, सब हो जाएगा, ठीक है। करणीयम अवश्यम एव, ठीक है, प्रतिदिन अध्ययन अध्यापन करना चाहिए अवश्य ही, इति ऐसा। अतः ग्रामान आगतः, अतः ग्रामम आगतः, अतः गांव को आ करके, सह तरुणः अध्ययनम कुर्वन्, और वह, अतः गांव वापस, आगतः आ करके, वह, सह मतलब वह, तरुणः मतलब तरुण, ठीक है, अध्ययनम कुर्वन् अध्ययन करते हुए, यथाशक्ति शक्ति के सामर्थ्य के अनुसार, अध्यापनम अपि आरब्धवान, अपने शक्ति के अनुसार वह अध्यापन भी आरब्धवान मतलब प्रारंभ कर दिया, अध्यापन मतलब पढ़ाने लगा, ठीक है। तस्य अध्यापनम उत्कृष्टम भवति स्म, और जो पढ़ाता है बहुत अच्छा पढ़ाता था, अध्यापनम उत्कृष्टम भवति स्म। अतः दिने दिने तस्य कक्षायाम छात्र संख्या प्रवृद्धा, अतः धीरे धीरे उनके उस तरुण की कक्षा में छात्रों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई। ग्रामे अन्ये अपि केचन अध्यापयन्ति स्म, और उसी गांव में कुछ और भी थे जो पढ़ा रहे थे, अध्यापन कर रहे थे, जो अध्यापन कर रहे थे। अस्य तरुणस्य अध्यापनस्य कारणतः अन्येषाम् अध्यापकानां कक्षासु छात्र संख्यासु न्यूना जाता। अस्य तरुणस्य, इस तरुण के अध्यापन के कारण से, अन्येषां अन्य अध्यापकों की कक्षा में छात्रों की संख्या न्यूना जाता मतलब कम हो जाती थी, क्योंकि बहुत अच्छे पढ़ाते थे, ठीक है। एतस्मात् अन्य अध्यापकाः असूयां प्राप्तवन्तः, ठीक है, एतस्मात् इस कारण से अन्य जो अध्यापक थे असूयाम प्राप्तवन्तः मतलब उससे घृणा करने लगे, ठीक है बेटा, घृणा करने लगे। ते छात्राणां माता पितरो मिथ्यां वार्ताम उक्त्वा ग्रामे तस्य तरुणस्य विरोधम जनितवन्तः। ते मतलब वे कौन? वे जो गांव के और भी अध्यापक थे। छात्राणाम, अब बताओ यहाँ पे कौन सी विभक्ति लगी है, ट्रिक लगाओ, जो हमने शब्द रूप पढ़ा के अभी 1-2 शब्द रूप बचे हैं, ठीक है, ठीक है। बारीकी से पठन और सरसरी तौर पर सारी चीजें हमने शायद बता दी है कि नहीं पढ़ाई आपको? कोई बताएगा स्कीमिंग स्कैनिंग हमने पढ़ाया कि नहीं पढ़ा? बारीकी से ये वाला पढ़ाया कि नहीं भी हमने, ठीक है। छात्राणाम में विभक्ति और वचन बताओ, चलो फटाफट बताओ, फटाफट जो भी छात्र हैं। छात्राणाम माता पितरो, छात्रों के माता पिता से, मिथ्या मतलब झूठ, वार्ता को, उक्त्वा मतलब बोल करके,
गांव में तस्य तरुणस्य विरोधम, उस तरुण का विरोध कर दिया, जनितवन्तः उत्पन्न कर दिया। तदीयां कक्षां प्रति कोपि छात्रः यथा न गच्छेद कथाम कृतवन्तः। अब कह रहे हैं कि तदीयम, जब उस तक उसकी कक्षा में कोई छात्र ही नहीं जा रहा, यथा जैसे, जैसे न जाना शुरू हुआ तो वह कथाम कृतवन्तः, वह कथा शुरू किया। एकस्मिन् दिने कक्षा समय उपस्थिते अपि कोपि छात्राः कक्षा, हाँ ठीक है, एकस्मिन दिने, एक दिन कक्षा के समय में जब क्लास का टाइम था, उपस्थिते अपि कोपि, वह उपस्थित था, तब भी कोपि छात्रः कक्षाम न दृष्टा, तब भी कोई छात्र कक्षा में नहीं आया, क्लास में नहीं आया। ठीक है, ध्यान देना। जहां पर मैंने बताया था, अगर किसी भी शब्द के में राम की ध्वनि आए, आम आम की ध्वनि आए या नाम की ध्वनि आए, तो वहां हमेशा षष्ठी का बहुवचन होता है। जाकर के ट्रिक वाली वीडियो देख लेना, शब्द रूप की ट्रिक वाली वीडियो देख लेना, बता देना जिन जो छात्र गलत कर रहे हैं, ट्रिक लगेगा पूरा का पूरा एक। ठीक है, न दृष्टः सह तरुणः ज्ञातवान आसीत्, वह तरुण जान गया था, यत् केचन जनाः असूयाम अनुभवन्तः सन्ति, कि कुछ लोग उससे जो है असूया मतलब घृणा को अनुभव करते हैं। तेसाम एव कुतंत्रस्य फलम एतद, और वे उन्हीं के ही एक कुतंत्र का फल है कि आज हमारी कक्षा में कोई छात्र नहीं आया है। सह आगतवान, सह अवगतवान, अवगत मतलब समझना, अवगमनम, बार बार पेडागोजी में शब्द आता है, अवगमनम, पठनावगमनम, अवगमन मतलब समझना होता है। छात्रेषु अनागतेषु अपि सह, छात्रों के न आने पर भी वह तरुणः अधीरः न जाता, छात्रों के न आने पर भी वह जो तरुण था वह अधीर नहीं हुआ, वह डिमोटिवेट नहीं हुआ। कांचन, कोई शंकून पुरतः संस्थाप्य, वो क्या किया, अपने पुरतः मतलब होता है सामने, पुरतः का मतलब क्या होता है, सामने, शंकून संस्थाप्य, शंकु, एक शंकु रख करके है जी, सह अध्यापनम आरब्धवान, एक शंकु रख के उसी को पढ़ाना शुरू कर दिया जब छात्र नहीं आ रहे थे। द्वित्राणि दिनानि एवं एवं प्रवृत्तम, 2 से 3 दिन तक ऐसा ही प्रवृत्त रहा, मतलब ऐसे ही वो पढ़ाता रहा। तदा ग्रामीणाः तस्य अध्यापन श्रद्धाम असूयाग्रस्तानां कुतंत्रम च जातवन्तः, तदा मतलब होता है तब, ग्रामीणाः जो ग्रामीण लोग थे, तस्य अध्यापन श्रद्धाम, उसकी अध्यापन मतलब पढ़ाने की श्रद्धा को, है ना जी, श्रद्धाम असूयग्रस्तानाम कुतंत्र ज्ञातवंता, कि उसका जो पढ़ाने की श्रद्धा है उसके प्रति जो कुतंत्र किया गया था उसको वह ग्रामीण भी जान गए कि इसके साथ कुतंत्र किया गया है। अतः ते सर्वे संभूय गत्वा, अतः वे सभी संभूय मतलब एक साथ होकर के, गत्वा मतलब जाकर, तम तरुणम क्षमाम याचनतः उक्तवन्तः, उस तरुण से क्षमा याचनतः क्षमा मांगते हुए उक्तवन्तः बोले। ठीक है जी, जी कहें जी। ये बताओ एक बार सभी लोग कि यहाँ पर अभी मैंने आपको स्किमिंग स्कैनिंग, मैंने शायद टॉप डाउन कराया है, स्किमिंग स्कैनिंग की क्लास हुई है कि नहीं अभी बताओ, इसके स्किमिंग स्कैनिंग की क्लास हुई है कि नहीं आपके यहाँ, एक बार कमेंट करके बताओ तो, ध्यान दें मुझे, क्योंकि मैं टॉप डाउन बॉटम अप तो मैंने पढ़ा दिया, मुझे बहुत अच्छे से पता है। एक बार कमेंट करके बताओ सभी लोग, ना हो तो प्लान कर लेते हैं कल के लिए ही। इति ही परम अस्मदीयाः, इति ही इसके बाद, अस्मदीयाः बालाः भवतः कक्षां प्रति नियततया आगमिष्यन्ति, इति ही परम, अब से हमारे बालक जो है, भवतः मतलब आपके, देखो भवतः से ही पूछ लिया विभक्ति, कक्षाम प्रति आपकी कक्षा के प्रति निरंतर आएंगे, ते भवता एव पाठनीयः इति, और वे आपके द्वारा ही पढ़ाए जाएंगे। ठीक है जी। सह तरुणः प्रवृत्तस्य विषय खेदम अप्राप्य, वह उस तरुण के प्रवृत्ति के विषय में खेद को प्राप्त करके बालानां पाठनम सहर्षम अंगीकृतवान, वह बालकों के पाठ को सहर्ष अंगीकृत हो गया है ना। तो कौन बोल रहा है जी, विहंगम दृष्टि पठनम पढ़ा दो जी, है जी, हो गया है ना। हाँ वही तो मैं बता रहा हूँ जी, हो गया है, उसके बाद भी है जी। टॉपिक में कोशिश करूंगा कुछ नहीं बचेगा, चिंता मत करो, आप एकदम टेंशन फ्री रहो, बस कोशिश करो कि हमारे साथ जो मैं पढ़ा रहा हूं, समय लगेगा। कहोगे सर इतना समय लगाएंगे, नहीं इतना समय नहीं लगाना है, हम यहाँ पेपर थोड़ी हल कर रहे हैं, अगर हम पेपर हल कर रहे होते तक इसको खत्म कर दिए होते, लेकिन हमें आपको समझाना है, बताना है, और आपको भी दिमाग लगाना है। हो सकता है यहाँ शब्दों से परिचित रहोगे तो परीक्षा में जब संस्कृत के शब्द आएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, याद रखना। ठीक है। अंगीकृतवान संकून पाठयन पाठन व्रतम व्रतम रक्षितवतः, ठीक है, जो शंकु था, शंकु का जो पाठयन, शंकु को पढ़ाते हुए जो
पढ़ाने का व्रत है वह रक्षितवतः तस्य तरुणस्य नाम, उस उसके रक्षितवतः उसके द्वारा रक्षा किया गया, तस्य तरुणस्य नाम, इसीलिए उस तरुण का नाम शंकुकः इति एव ख्यातम अभवत, उसका नाम शंकुक नाम से ख्यात हो गया। साहित्य शास्त्र क्षेत्रे तदीयम नाम प्रसिद्धम अस्ति, साहित्य शास्त्र के क्षेत्र में उसका नाम क्या है, प्रसिद्ध है। आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, फटाफट आते रहो। पहला प्रश्न है, विद्याभ्यासम समाप्य तरुणः कुत्र आगतवान, आगतवान आगतवान, ठीक है, कि विद्या का अभ्यास समाप्त करके, तो मैंने पहली ही लाइन में इसका आंसर पहले बता दिया था, स्वग्रामम आगतवान। के असूयाम प्राप्तवन्तः, कौन असूया, ग्रामीण जनाः, विद्यार्थिनाः, अध्यापकाः, भृत्याः। उत्तर करो तो हम पैसेज में तो उसको तुमको दिखाएं इसका आंसर, ठीक, ठीक है जी। चलो जी फटाफट जो भी छात्र हैं बताएं फटाफट। के असूयाम प्राप्तवन्तः ग्रामीण जनाः, विद्यार्थिनः, भृत्याः या अध्यापकः, कौन असूया प्राप्त कर, कमेंट करो क्वेश्चन नंबर 2। तो हम बताते हैं जहां पर असूया शब्द आया होगा उत्तर वहीं होगा। आइए देखते हैं ना, असूयाम प्राप्तवन्तः, ठीक है, कहां है असूयाम, असूयाम, असूया शब्द दिख जाएगा, ठीक है। ये है असूया, असूयाम ग्रस्ताम, ये देखो लिखा, असूया लिखा हुआ है, ठीक है। संकुधाम आरब्धवान द्वित्राण एवं प्रवृत्तम तदा ग्रामीण तस्य अध्यापन श्रद्धाम, अच्छा इधर भी, और भी इधर होना चाहिए, ठीक है, ये असूयाम अनुभवंता जना, ठीक है। कह रहे हैं कक्षा नः तरुणः कस्मिन् यत् केचन जनाः असूयाम अनुभवन्तः सन्ति, उस जनाह में कौन था, अध्यापक था, उस जनाह में कौन था, जो गांव के अध्यापक लोग थे, वह उससे असूया करते थे, उससे घृणा करते थे। जनाह से तात्पर्य अध्यापकाः, डी वाला बहुत अच्छा उत्तर किया है। तरुणस्य नाम किम आसीत, अंतिम सबसे अंतिम लाइन में लिखा है, बताओ तीसरा नंबर, तरुण का नाम क्या था, कमेंट करके बताओगे जो भी छात्र हैं, ठीक है, हाँ फटाफट कमेंट करके बताओ जो भी छात्र हैं। चलो जी, फटाफट बताओ, कह रहे हैं जी दूसरे का एकदम, शंकुकः नाम आसीत, देखो उत्तर कहां मिलेगा, जहां पर तरुणस्य नाम लिखा होगा वहीं पर उत्तर मिल जाता है। किस, तस्य तरुणस्य नाम शंकुकः, तस्य तरुणस्य नाम किम, तस्य तरुणस्य नाम शंकुकः इति प्रसिद्धः इति ख्यातम जातः अस्तु, एकदम राइट आंसर है। कह रहे हैं शंकुकः कस्मिन् क्षेत्रे ख्यातः जाता, किस क्षेत्र में वह प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बताओ, किस क्षेत्र में प्रसिद्ध था, तो क्या बताओगे, वह गणित शास्त्र में, आयुर्वेदे, साहित्य शास्त्र, योग शास्त्र। अच्छा इन सब, एक चीज पूछे आपसे, चूंकि हमने शब्द रूप पढ़ाया है, तो जरा बताओ ये जो गणित शास्त्र, योग शास्त्र, आयुर्वेद, साहित्य शास्त्र, इन सारे शब्दों में कौन सी विभक्ति लगी है, कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन, याद करो और बताओ जल्दी से, कमेंट करके बताओ, फिर हम बताते हैं तुमको, ठीक है। जल्दी बताओ, गणित शास्त्र, आयुर्वेदे, साहित्य शास्त्र, योग शास्त्र, आहा, जल्दी बताओ सारे विद्यार्थी कौन सा राइट है, तो कहेंगे सर आइए दिखा देते हैं ना, उत्तर गलत कर रहे हो तो हम दिखा देते हैं यहां पर, ये देखो, साहित्य शास्त्र क्षेत्रे तदीयम नाम प्रसिद्धम, तदीयम बोले तो शंकुकस्य या तरुणस्य नाम प्रसिद्धम अस्तु, यहां पर क्या बोलोगे, यहां पे बोलोगे आप साहित्य शास्त्रे, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 साहित्य शास्त्र क्षेत्र, चौथे का डी। कोई बताएगा जी कौन सी विभक्ति लगी है इन सब में, कोई बताएगा, हम आपको फिर ट्रिक बताएं कि हमने क्या बताया था, कमेंट करके बताओ फिर हम बताएं जी, जो भी चाहते हैं। सप्तमी का, वेरी गुड, वेरी नाइस रुचिका, तो यहां पे सप्तमी का एक वचन है, क्या है बेटा, सप्तमी का एक वचन लगा हुआ है, जैसे बालके, रामे, कृष्णे, अकारांत पढ़ाया ना मैंने, राम शब्द का रूप, राम रामम रामेण रामाय रामा, तो रामस्य रामे हे राम, रामे, बालके, कृष्णे, आयुर्वेदे, साहित्य शास्त्रे, ए आह आम, आह अम एन आय आत अस्य ए आयुर्वेदे, साहित्य शास्त्रे, ठीक है, ए सप्तमी का एक वचन, सीखते रहो ऐसे बढ़ते रहो, आगे आओ।
संभूय इति प्रत्यय कहा कृदंत प्रत्यय। हमने ये प्रत्यय पढ़ाया है, ये वाला प्रत्यय मैंने आपको पढ़ाया है, ये वाला प्रत्यय हमने पढ़ाया है। उत्तर मत गलत मत करना। बोलो समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को? जी, कोई समस्या तो नहीं है? बात समझ में आ रही है? अगर ना आए तो बताना, हम हैं आपके साथ, हम हैं आपके पास। पूरी हिम्मत पूरी ऊर्जा के साथ आपको मैं पढ़ाता हूं पूरी, ठीक है, ताकि हमारे विद्यार्थियों को, हाँ जी बिल्कुल, कोई गड़बड़ी ना होने पाए, एकदम लल्लन टाप तरीके से पढ़ना तुम लोगों को। जी बताएं। बहुत बढ़िया, सबने बहुत खूबसूरत सा उत्तर किया, बड़ा मन प्रसन्न कर दिया था कि सप्तमी का एक वचन बता के। ठीक है जी, संभूय में प्रत्यय बता दो भाई, प्रत्यय कौन सा प्रयुक्त है? त्वा है, शानच है, ल्यप है, तुमुन। तो अगर शुरुआत में कोई उपसर्ग दिख जाए और अंतिम में आ, तो चुपचाप ल्यप प्रत्यय बता देना, आगे निकल लेना। संभूय, संभूय इति पदे ल्यप प्रत्यय प्रयुक्त। ठीक है जी। जी चलो जी, कौनो दिक्कत कौनो परेशानी सब देखेंगी राधा रानी। सम उपसर्ग पूर्वक और भू धातु में ल्यप प्रत्यय लगा के संभूय बनता है। सम उपसर्ग, भू धातु और आपका प्रत्यय कौन सा? ल्यप। ल्यप में क्या शेष बचता है? प्या पा गायब हो जाता है, हलंत्यम से संज्ञा हो जाता, हलंत और तसलोपा से लोप, लशक को तद्धिते से लाकी संज्ञा, तसलोपा से लोप, केवल या शेष बचता है। तो जो शेष बचता है उसी की ध्वनि संभूय। ठीक है, और यह भी त्वा प्रत्यय की तरह अर्थ देता है। ठीक है जी। प्रत्यय की दो दो क्लासेस हमने दी हैं, प्रत्यय की दो क्लासेस दी हैं हमने, वहां पे आई थिंक मैंने एक त्वा प्रत्यय पढ़ाया है। ठीक है, त्वा और ल्यप प्रत्यय हमने पढ़ा, दो क्लासेस हुई हैं, दो क्लासेस हुई हैं आपकी, बाकी बची हुई हैं, उसको मैं ट्रिक के माध्यम से पूरा कर दूंगा। भवतः इति पदे का विभक्ति ही प्रयुक्ता, यहां विभक्ति पूछा है तो भवत शब्द होता है। अभी वह हमको दो तीन शब्द रूप और पढ़ाने हैं आपको। ये तकारांत है, तकारांत त है अंत में जिसके, तकारांत भवत शब्द है, तो इसका रूप कैसे चलेगा? भवान भवंतम भवतः भवते, भवान भवंतम भवता भवते, भवतः भवतः भवति भवान। ठीक है, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी समून, भवान भवंतम भवता भवते, भवतः भवतः भवति भवान। तो भवतः भवतः पंचमी षष्ठी, भवतः भवतः पंचमी और षष्ठी के एक वचन में बनता है बेटा क्या? भवतः भवतः। और कहां बनता है? भवत शब्द में तीन बार भवतः आता है, तीन बार भवतः आता है, भवतः तीन बार आता है। कहां कहां? एक आता है पंचमी के एक वचन में, एक आता है षष्ठी के एक वचन में, और एक आता है द्वितीया के बहुवचन में, द्वितीया के बहुवचन में आता है। समझ गए ना जी? ये भवतः शब्द भवत शब्द में तीन बार आया हुआ है, एक पंचमी के एक वचन, षष्ठी के वचन, और आपका एक जो मैंने बताया द्वितीया का बहुवचन बनता है, भवतः शब्द बनता है। ठीक है, भारते, जी बताएं, भारते विद्यालय शिक्षायाम, जी भारते विद्यालयी शिक्षायां बहुभाषिकतायाः कः आशयः? मल्टी लैंग्वेजिज्म इट इज, हाँ, मल्टी लैंग्वेजिज्म, इसका क्या आशय है, इसका क्या तात्पर्य है, हमने आपको बताया है। बहुभाषिकता हमने पढ़ाई है, अगर आपको ध्यान होगा वो क्लास हमारी, मैं कह रहा हूं कि सारे छात्र एक बार, अगर आपको नहीं पता तो प्लीज एक बार जाकर के वो वीडियो जरूर देख लेना। हमने आपको बहुभाषिकता पढ़ाई है, ये टॉपिक हमने आपको पढ़ाया है, इस टॉपिक में जाकर आपको देख लेना है, समझ लेना है। ठीक है, और टैग से हल हो जाएगा। भाषाणाम पाठ्य विषयाणाम च अध्ययन अध्यापने संसाधन रूपेण अस्य प्रयोगः, वर्तमान परिवर्तनशीले परिवेशे सर्वैः छात्रैः संभावित रूपेण बहवीनां भाषाणां ज्ञानं प्राप्तव्यम्। एके आंग्ल भाषा माध्यमे विद्यालये प्रत्येक छात्रेण आंग्ल भाषायाः शिक्षणम्, मातृभाषायाः प्रारभ्य हिंदी आंग्ल भाषा एतासां त्रिभाषाणां शिक्षणम। बोलो यहाँ पे सर्वोपयुक्त उत्तर कौन सा है? सारे छात्र बताएंगे, सारे के सारे छात्र। सेवेंथ का बी पक्का श्योर लॉक कर दिया जाए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान देना, कह रहे हैं वर्तमान परिवर्तनशील परिवेश में सभी छात्रों का संभावित रूप से बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करना। बहुविद्यालयी शिक्षा में बहुभाषिकता है नहीं, भाषाणाम पाठ विषयानां च अध्ययन अध्यापने संसाधन रूपेण अस्य प्रयोगः, हमेशा यह संसाधन के रूप में, मैंने बताया है। जाके फिर से क्लास देखना तो बी और डी नहीं बताओगे, अगर जाके फिर से क्लास देखोगे तो बी और डी नहीं बताओगे तुम लोग, सच्ची बता रहे हैं जी।
अगर जाके क्लास देखोगे तो बी और डी नहीं बताओगे, सच्ची बता रहा हूं। जाके फिर से बहुभाषिकता वाली क्लास देखो, अब एनालिसिस करो कहां पर गलती कर रहे हो। ठीक है जी। अब प्रेशर नहीं लेना है, एकदम सुकून से पढ़ना, विदाउट एनी प्रेशर। सबसे बड़ी समस्या है कि तुम लोग हौच पौच हो जाते हो, नहीं होना है। एकदम बहुत आसान सा है। हमेशा हम बहुभाषिकता में संसाधन के रूप में, साधन के रूप में, माध्यम के रूप में, विधि के रूप में, युक्ति के रूप में सारे टैग बता बता के हमने पढ़ाए हैं। तो जाके फिर से देख लेना, वहां पर हम एक्चुअली क्या होता है, जो बहुभाषिकता है क्लासरूम की, वहां उसको हम संसाधन के रूप में प्रयोग करते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जैसे कोई अंग्रेजी बोल रहा है, कोई हिंदी बोल रहा है, कोई मराठी बोल रहा है, तो अब उस क्लास में क्या होंगे, हर छात्र को हम ये अवसर देंगे कि वह अपनी अपनी भाषा में क्या करे, वह अपनी अपनी भाषा में बोलने के अवसर देंगे। तो एक दूसरे की भाषा को वह सीख लेते हैं। इस तरीके से उनकी जो भाषा है बहुत सारी, वो अपने आप में क्या हो गया है। चलिए जी, आइए आइए। अष्टम कक्षायाः एकाध्यापिका, अष्टम कक्षायाः एकाध्यापिका अमन्यत, यह मानती है, आठवीं कक्षा की अध्यापिका यह मानती है यत कि छात्राणाम भाषिक अनुभवाः, कि जो छात्रों का भाषिक अनुभव है, अभिव्यक्तिश्च, और जो उसकी अभिव्यक्ति है, संभाषण स्तरे एवं भवितव्य, उसके संभाषण के स्तर में, संभाषण के स्तर में ही होनी चाहिए। जो आपका बोलने का अनुभव है, जो आपकी अभिव्यक्ति का अनुभव है, वह आपके भाषण में दिखता है। ठीक है, होनी चाहिए, ऐसा अध्यापिका मानती है। छात्रों की भाषा कक्षायाम अस्य अभ्यासार्थम तया छात्रा संलग्ना कर्तव्या, और भाषा की क्लास में याम याम की ध्वनि आई, मैंने क्या बताया, कौन सी विभक्ति, बालिकायाम रमायाम। वैसे ही देखो कक्षायाम अस्य अभ्यासार्थम तया छात्राः संलग्नाः कर्तव्याः, कि इसमें अगर ऐसा अभ्यास कराना है, जैसे हम कह रहे हैं आपके बोलने का अनुभव, वैसे उत्तर आपका सही आ रहा है। जिन्होंने कहा है वार्तालाप डायलॉग्स, इसमें क्या होगा बेटा, वो आपके अभिव्यक्ति जो है आपके भाषण में दिखती है। ठीक है, आपके भाषण में दिखती है आपकी अभिव्यक्ति। ठीक है, भाषा की कक्षा में इस प्रकार का अगर अभ्यास कराना है तो छात्रों को हम डायलॉग बोलने के लिए कहेंगे। तो डायलॉग में क्या होता है, अपने अनुभव बोलता है, अपने विचारों को रखता है, और उसमें साथ ही साथ जब हम कुछ भी बोलेंगे तो वह हम अभिव्यक्त करते हैं। बिल्कुल राइट आंसर दिया है, वेल डन, जोरदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, चिंता मत की। मुग्ध अभिनय नहीं है, नहीं साइलेंट रीडिंग नहीं है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। जब इन्होंने अभिव्यक्ति की बात की गई तो वहां साइलेंट मोड हो ही नहीं सकता है। अभिनय माइंड, ये अभिनय करने की बात नहीं है। डायलॉग इज द राइट आंसर। तो कुछ किसी ने कहा सप्तमी का एक वचन होता है आकारांत, कक्षायाम, बालिकायाम, मालायाम, गीतायाम, रीता, कल ही पढ़ाया है, देख लेना जाके वीडियो। ठीक है जी। हाँ, अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों जी। क्वेश्चन नंबर 9, एषः विचारः यत् सामाजिकः अन्तः सम्पर्कः प्रभावी शिक्षणं वर्धयितुं शक्नोति। ऐसा विचार, ऐसा यह विचार है कि सामाजिक जो अंतः संपर्क है उससे प्रभावी शिक्षण को बढ़ा सकते हैं। ऐसा केन संस्थापिता, ऐसा किसके द्वारा बताया गया। एक नाम याद कर लेना, उसमें आपको दिख रहा होगा। अगर एक टैग याद कर लिया, एक शब्द याद कर लिया, तो 100% बढ़िया पढ़ोगे, सीधा पढ़ोगे। ठीक है जी, चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो मेरे प्यारे प्यारे छात्रों। फटाफट आंसर कीजिए मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। तो लेव वाइगोस्की तो नाम सुना ही होगा। कहीं पर सामाजिक शब्द आ जाए, सामाजिक सांस्कृतिक शब्द आ गया, कहीं पर आ गया, और मनोवैज्ञानिक पूछ रहा है आंखें बंद करना, गोला भर देना। नहीं, आंखें बंद करना, आंखें खोल के भरना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। समझे कि नहीं। अगर आंखें बंद करके गोला भरोगे तब गड़बड़ भविष्य थी। जी, पांचों गोला इकट्ठे भर दोगे जी। तो लेव वाइगोत्स्की इज द राइट आंसर। ठीक है, जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं, चॉम्स्की चाचा हैं। अगर कहीं भाषा एलएडी की बात हो गई, ठीक है, भाषा अधिग्रहण यंत्र की बात हो गई, कहीं पर भाषा अधिग्रहण यंत्र की बात हो रही है, या कहीं पर अर्जन या अधिग्रहण की बात हो रही है। ठीक है, अर्जन या अधिग्रहण की बात हो रही है, कहीं पर सार्वभौमिक व्याकरण की बात हो रही है, कहीं पर सार्वभौमिक व्याकरण की बात हो रही है। हाँ जी, तो तुरंत किसको सही करना है, नॉम चॉम्स्की को। हाँ, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, बीएफ स्किनर। आगे आओ, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, है कि नहीं, सही है कि नहीं जी।
10 नंबर प्रश्न है, एका शिक्षिका सहपाठी मूल्यांकन हेतु। ध्यान देना, बहुत बढ़िया सा प्रश्न है, बहुत अच्छा सा प्रश्न है मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। शोभनम, जितेंद्र जी, बहुत स्वागत है, बहुत स्वागत है हमारी क्लास में। सारे विद्यार्थियों का स्वागतम सर्वेशाम कृते मम कक्षायाम। है जी, जिसका नाम न ले पाए वो हमारे हृदय में है, हमारी तंत्रिकाओं में, हमारी ऊतक में और हमारे, हाँ जी, कोशिकाओं में बसे हुए बेटा तुम लोग, ठीक है। एक शिक्षिका सहपाठी मूल्यांकन के लिए छात्रों को स्व स्व अपने अपने गद्यांशों का आदान प्रदान निर्देशित। ये रमेश हैं, ये सुरेश हैं, ये दोनों अपना गद्यांश इनका दे रहा है, ये इनको दे रहा है, आदान प्रदान गद्यांश का हो रहा है। किसके लिए? सहपाठी मूल्यांकन के लिए, ठीक है। किसके लिए जी? जी, सहपाठी मूल्यांकन के लिए मेरे प्यारे प्यारे छात्रों। आई बात गई समझ में? फिर कहते हैं गद्यांशस्य आकलनार्थम सा तेभ्यः मापदंडान अपि प्रयच्छति। और वो जो इनको जो एक दूसरे के गद्यांश का आकलन करना है उसके लिए एक मापदंड भी निर्धारित है, ठीक है। प्रयच्छति दिया तो आकलन तो करो, लेकिन उसके लिए इन दोनों को आकलन करने के लिए कुछ मापदंड निर्धारित करके यच्छति प्रयच्छति दिए गए हैं। अधोलिखितेषु मापदंडेषु काह एतदर्थम महत्वपूर्णः नास्ति नास्ति। अब कह रहे हैं कि वो जो मापदंड दिए गए हैं, किसी मापदंड पर एक दूसरे का आकलन करना है, वो उन मापदंडों में कह रहे हैं कौन सा महत्वपूर्ण मापदंड नहीं है। तो उत्तर कर दो बेटा। जब भी हम यहाँ पे किसका करना है जी? सहपाठी मूल्यांकन के लिए स्व गद्यांशानाम निर्दिशति। देखिए जी, जब गद्यांश हमने लिखा होगा, रमेश ने लिखा होगा, सुरेश ने लिखा होगा, जब लिखा कोई कह रहा है सहायक विवरणम बिल्कुल होना चाहिए। आप जो भी पाठ्य वस्तु गद्यांश में लिख रहे हो तो एक तो विषय आधारित वाक्य होना चाहिए। जिस ये जरूरी पता लगा आपको हमने कोई टॉपिक दिया, उस टॉपिक से हट के कुछ भी लिखे जा रहे हो, कोई मतलब ही नहीं है। सहायक विवरण, जो जहां से जो आप तथ्य ले रहे हो उसका सहायक विवरण होना चाहिए। संश्लेषण होना चाहिए। सुंदर हस्तलेखनम इज, क्योंकि हम जब कुछ भी लिखते हैं बेटा तो वहां पर सबसे पहले होता है, मैंने कौशल पढ़ाया है, हमने चारों कौशल आपको पढ़ाए हैं, मैं 4 कौशल मैंने आपको पढ़ाया है और चारों कौशल में मैंने आपको बताया है कि लेखन का मतलब केवल राइटिंग में लिख देना नहीं है। लेखन का मतलब होता है अपने विचारों और भावों की अर्थपूर्ण अभिव्यक्ति करना, ठीक है। वह कि जो लिख रहे हो वह उचित है या नहीं है, वह विषय से संबद्ध है या नहीं है, वह मूल्यवान है या नहीं है, ठीक है। तो विषय आधारित वाक्य होना चाहिए, जो भी लिख रहे हो विषय से जुड़ा हुआ होना चाहिए। सहायक विवरण होना चाहिए, कहां से क्या तथ्य लेकर भी लिख रहे हो। तो आपका सुंदर हस्तलेखन गौण होता है या बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता, ये गौण होता है जी, ठीक है। समझ में आ रहा है बेटा? कोनो दिक्कत, कोनो परेशानी? सी पे ताला लग गया? समझ के साथ पढ़ना, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जी। आगे चलो, आगे बढ़े मेरे प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एका शिक्षिका छात्रान पाठयित्वा पढ़ा करके पठित पाठ से सारांश आधारितानि हस्तपत्राणि छात्रेभ्यः यच्छति। इसका मतलब समझ लो भाई, मतलब समझ लो। एक शिक्षिका छात्रों को पाठयित्वा, जैसे एक शिक्षिका है, तुमको पढ़ा दिया, हमने तुमको पढ़ा करके पठित पाठ से, जो आपने पाठ पढ़ लिया है उसके सारांश के आधारित कुछ हम आपको हैंड नोट्स दे रहे हैं। छात्रेभ्यः यच्छति, छात्र को दे रहे हैं। जैसे हमने आपको कुछ पढ़ाया, उसी जो आपको हमने पढ़ाया है उसी के सारांश पर आधारित कुछ आपको हम नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, हैंड नोट्स, ठीक है। छात्रेभ्यः तेषु हस्तपत्रेषु तया प्रत्येक षष्ठः शब्दः न लिखता। और उनके हस्तपत्र में जो दिया गया है उसमें हर छठा शब्द गायब है। छठा शब्द आपका बेटा गायब है, न लिखता। जैसे एक अनुच्छेद दिया गया पठित पाठ का, ठीक है, उसका हर 5वां शब्द गायब है, नहीं लिखा है, ठीक है। सा स्वा छात्रा तान शब्दान लिख तुम, और वह अपने छात्रों से कहते हैं कि उन शब्दों को जो खाली है उसको आपको लिखना है। ऐसा परीक्षा का कथ्यते, इस प्रकार की परीक्षा को क्या बोलेंगे? जल्दी बताएंगे। कौनो दिक्कत, कौनो परेशानी, सब देखेंगी राधा रानी, चिंता मास्तु। सच्ची बताए ना, कौ कसम खा लें, खाएंगे नहीं। अब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तो पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, चलते रहो। मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आपसे बेहतर कोई नहीं,
आप हैं सबसे बेहतर। है कि नहीं? बहुत खूबसूरत, बहुत जोरदार, जबरदस्त। 11वें का सी बता रहे हैं लोग जी। भाई अरे भाई तुम लोग यार क्या हो जी। हाँ, कोई हस्तपत्र दिया है आपको और उसका छठा क्रिया क्या करा रहा है भाई? वो तो आपसे कह रहे हैं छठा पद, हर छठा पद गायब है, उसी को आपको भरने का निर्देश दे रही है। अब बताओ इसको क्या कहोगे? आपने पाठ को पढ़ा है पहले से, है ना जी? तो 11वें का बेटा इसको क्लोज टेस्ट कहते हैं। नोट करो, तुरंत नोट करो, नोट को लिख के भेजो क्लोज टेस्ट। फिर हम इसका कंटेंट बता रहे हैं क्लोज टेस्ट होता क्या है। जैसे ये कहानी है, ये कहानी है, ठीक है? कहानी है, इसमें बीच बीच में चौथा पांचवा शब्द गायब कर दिया जाए और उस कहानी के बारे में आप, जैसे यहां पर आपको एक क्या दिया, पठित पाठ था जो आपने पढ़ लिया है। अब जब आप पाठ पढ़ लिए हो तो उस पाठ के विषय में आपको पता ही होगा कि उस पाठ में क्या है। फिर वही पाठ को आपको बीच बीच से कुछ शब्द हटा देते हैं, उस बीच से कुछ शब्द हटा करके वही पाठ आपको फिर दे देते हैं, कहते हैं इसमें जहां जहां से शब्द हटे हैं उसको आपको फिल करना है। तो जब इस प्रकार का जो फिल इन द ब्लैंक्स होता है उसको हम क्लोज टेस्ट कहते हैं, क्लोज परीक्षण करते हैं। संस्कृत में कभी कभी इसको लिखकर आता है संवृत परीक्षा। इसका एक नाम और लिखो, संस्कृत में लिखकर आता है संवृत परीक्षा। संवृत परीक्षा के नाम से भी इसको हम जानते हैं, ठीक है? क्लोज टेस्ट कहते हैं। जैसे अब एक चीज और सीख लो, बिना सीखे नहीं जाना है क्योंकि आप पढ़ रहे हो चंद्रा सर के साथ। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम एक उदाहरण दें आपको, उदाहरण के माध्यम से समझा दें क्लोज टेस्ट है क्या। क्लोज टेस्ट है क्या? एक प्रश्न और आया है संस्कृत में, यस्मिन कार्ये षष्ठम सप्तम पदम व लोपम क्रियते स्वमत्या पूरणार्थम, अपने मति से भरने के लिए। हम बहुत सारे क्वेश्चन लाएंगे, चिंता मत करना। जैसे हम एक उदाहरण दे रहे हैं आपको, नोट करो जी, नोट करो। जैसे हम लिख रहे हैं दीक्षा, ध्यान देना, गई दीक्षा, हाँ गई, और वहां से, एक मिनट रुकना भाई, दीक्षा सब्जी खरीदने डैश 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 गई, वहां किंतु की वजह से भीग गई, ठीक है? क्योंकि, क्योंकि ध्यान दीजिए हम आपको क्लोज टेस्ट करा रहे हैं, क्योंकि डैश 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 ले जाना भूल गई थी। माना एक 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 कहानी है, भूल गई थी। अब दीक्षा सब्जी खरीदने कहां गई थी, तो आप पहले पढ़ोगे तो संदर्भ के अनुसार अपने बुद्धि से उसको भरते हो, ठीक है जी? आप उसको अपने बुद्धि से भरते हो, संदर्भ के अनुसार दिमाग लगा के। दीक्षा सब्जी खरीदने गई तो कहां गई होगी भाई? बाजार गई होगी, ठीक है जी? ये संदर्भ के अनुसार आप भर रहे हो। किंतु डैश 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 की वजह से भीग गई, अब किसकी वजह से भीग गई? भीगेगी कैसे? चलो अभी भी हो सकता है कोई पानी फेंक दिया तब भी भीग सकती है, लेकिन आगे पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा किससे भीग गई। हाँ, भीग गई क्योंकि डैश डैश ले जाना भूल गए थे। क्या? छाता ले जाना भूल गई थी, मतलब वह बारिश से, बारिश की वजह से भीग गई थी, ठीक है? बारिश की वजह से। तो ये जो बीच बीच में आपने भरा, फिल इन द ब्लैंक्स किया, इस प्रक्रिया को, इस परीक्षण को हम क्लोज परीक्षण कहते हैं, क्लोज टेस्ट कहते हैं। नोट कर लो, बात समझ गए कि? जी, माधव खन्ना जी कह रहे हैं आपकी पढ़कर मैं शब्दों को मिला मिलाकर पढ़ने लगा हूं। ये बहुत अच्छी बात है। आपको पता है जी, आपको पता है शब्दों, मैंने शुरुआत में जब आप, मैं यहाँ पढ़ाना आपको शुरू किया तभी मैंने आपको बताया था कि प्लीज बेटा आप लोग एक काम करना कि डेली एक पैराग्राफ संस्कृत की रीडिंग करना। अर्थ से नहीं मतलब है कि अर्थ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, डेली पढ़ोगे, ठीक है? डेली पढ़ोगे तो संस्कृत भाषा से हैबिचुअल होगे। आपकी समस्या यही है, जब संस्कृत वाले पेपर में बैठते हो तो होता क्या है, अचानक से पन्ना पलटा, इतना बड़ा संस्कृत में दिखा, तुरंत स्वाहा है,
डिमोटिवेट, तो हे भगवान इतनी बड़ी संस्कृत कौन टाइम वेस्ट करे। पता है क्यों? यही वजह से छोड़ के आते हो, यही वजह से अंतिम में रखते हो संस्कृत को। जिस दिन डेली संस्कृत को केवल रीडिंग करना सीख गए तो संस्कृत को पढ़ने से वहां घबराओगे नहीं। आपको ये नहीं लगेगा कि हे भगवान संस्कृत पढ़ने लगेंगे तो समय चला जाएगा, ऐसा फिर आपके विचार कभी आएंगे नहीं। याद कर लेना, सही बता रहे हैं हम। तो यहाँ पे क्लोज स्टेट ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ें, क्लियर करते हुए चलना, एकदम जोरदार जबरदस्त जिंदाबाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। नंबर ऑफ क्वेश्चन कराने से बहुत नहीं मतलब है, ये जरूरी है कि जो क्वेश्चन हो रहा है वो आपको थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए। ठीक है जी, ठीक है जी। रिक्त स्थान पूर्णम कह रहे हैं, क्या होता है रिक्त स्थान पूर्णम? वही होता है, लेकिन उसमें निर्धारित होता है कि आपको यही शब्द भरना है। ठीक है, निर्धारित होता है, वह संकुचित प्रक्रिया है, जबकि क्लोज टेस्ट एक बृहद प्रक्रिया है, एक पूरे पठित अंश को संदर्भित करके भरा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ध्रुवेण स्व प्रतिवेदनम, अपनी रिपोर्ट पूर्णम कृतम। ध्यान से पूरा पढ़ना ये कहानी, तो उत्तर एकदम लल्लन टाप करोगे। ध्रुव था, अपने प्रतिवेदन को पूर्णम कृतम, अपने प्रतिवेदन को वह पूर्ण कर लिया। तेन एतत् पुनर्पठितम, उसके द्वारा इसको पुनः पढ़ा, पठितम पुनः पढ़ा गया। संशोधनानि च कृतानि, एक कोई रिपोर्ट थी तो ध्रुव ने पूरा कर लिया और उसको पुनः पढ़ के उसको और संशोधित कर लिया। अस्मिन् कुत्रापि वर्ण विन्यास अशुद्धा न अस्ति, अब उसके जो उसने रिपोर्ट लिखी है उसमें कोई वर्ण विन्यास कहीं पर कोई अशुद्ध नहीं है। तथा व्याकरणात्मका त्रुटियां अपि न सन्ति, और जो उसने लिखा है अब उसमें कहीं पर उसको व्याकरण की, ठीक है जी जी, ठीक है जी। अब क्या त्रुटियां अपि न सन्ति, उसके जो उसकी रिपोर्ट थी अब उसमें कोई व्याकरणात्मक त्रुटि भी नहीं है। सह स्व शिक्षकायै, वह अपनी शिक्षिका, शिक्षिका मतलब अब बताओ शिक्षिकायै में विभक्ति बताओ, चलो बताओ, मैंने पढ़ाया है, शिक्षिकायै में विभक्ति बताओ। ठीक है जी, शुक्रिया, धन्यवाद सर्वेशाम कृते, बहुत बहुत शुक्रिया। शिक्षिकायै पद में विभक्ति और वचन बताओ, हमने पढ़ाया है, हम पूछेंगे तुमसे। तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, हम नहीं करें, ये सीटेड करा, सीटेड, ये संस्कृत कह रही है। तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, जब कभी भी पढ़ोगे संस्कृत शब्द रूप तुम को याद आएंगे। हाँ तुम मुझे यूं शिक्षिकायै बालिकायै रमायै, कल पढ़ा था कि नहीं? अरे बोलो ना जी, हमने कैसे पढ़ा था? रमा रमाम रमया रमायै रमायाः रमायाः रमायाम रमे, याद आई ध्वनि? लता लताम लतया लतायै लतायाः लतायाः लतायाम लते। शिक्षिका, देखो ऐसे आप एग्जाम में कैसे करना है, शिक्षिका शिक्षिकाम शिक्षिकया शिक्षिका, यही चतुर्थी का एक वचन नोट कर लो जी, चतुर्थी का एक वचन बनेगा जी, समझ गए ना जी। स्वलेखनम दातुम सज्जिता अस्ति, ध्रुव लेखन प्रक्रिया, लेखन की प्रक्रिया उपागम होता है, लेखन की प्रक्रिया के चरण होते हैं, उनको लगाना होता है क्रम से, यहां से ऐसे ही प्रश्न आएगा। आई बात गई समझ में मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों? चलते रहो बढ़ते रहो। तो क्या होता है कि भाई साहब कि एक ध्रुव था, वह अपना प्रतिवेदन तैयार किया और उस प्रतिवेदन को पुनः पढ़ के संशोधित भी कर लिया। अब उसमें कहीं कोई वर्ण विन्यास की कोई गलती, कोई व्याकरणात्मक कोई त्रुटि नहीं है। फिर वह अपने शिक्षिका के स्वलेखनम, अपने वो जो लेख था उसको दातुम देने के लिए सज्जता मतलब तैयार कर लिया है। ध्रुव जो है लेखन की प्रक्रिया के किस स्तर में है? पूर्व लेखन, ये तो पूर्व लेखन हो चुका है, ये नहीं होगा। प्रारूप बन जाता है जब उसके मन में विचार आया होगा, उसके बाद ही वह रूपरेखा बनाया होगा। हाँ जी, रूपरेखा बना करके उसका वह प्रारूप बना लिया होगा, तभी यहां तक संशोधन किया है। अशुद्धि संशोधन भी हो गया है तो वह प्रकाशन की स्थिति में है। प्रकाशनम किस स्थिति में है जी? प्रकाशनम। 12वें का डी इज द राइट आंसर। प्रारूप नहीं है, पहले क्या होता है, विचार आता है, फिर हम उसकी आउटलाइनिंग करते हैं, रूपरेखा बनाते हैं, विचारोत्तेजन, हाँ इसका क्रम बनता है जी। क्या होता है, सबसे पहले क्या आता है? विचारोत्तेजन आता है, विचारोत्तेजन आता है, ठीक है। फिर आपका रूपरेखा बनाया जाता है,
रूपरेखा, है ना जी, फिर प्रारूप बनाया जाता है, और आपको पता है प्रकाशन अंतिम में करते हैं, अशुद्धि संशोधन के बाद ही प्रकाशन होता है, ठीक है ना जी। हाँ पक्का श्योर। बी भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं, डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ लो जी। चतुर्थ कक्षायाः सोमया नाम बाला पठन समय एकम अपरिचितम शब्दम पश्यति। एक चौथी कक्षा की सोमया की नाम की बालिका है, वो हो पढ़ते समय एक अपरिचित शब्द देखती है, सा वह क्या करेगी? संदर्भानुसारम अर्थ से अनुमानम कुर्यात्, वह संदर्भ के साथ अर्थ का अनुमान करेगी, या शब्दस्यार्थम किंचित प्रच्छेद, वह शब्द के अर्थ को कांचित किसी से जाकर पूछ लेगी, या शब्दम दुर्लक्षितम कुर्यात्, शब्द कोशे शब्दस्यार्थम, कि वह जाकर के शब्द कोश में शब्द का अर्थ देखना चाहिए। बताओ उसको क्या कर, सोमया को क्या करना चाहिए? हाँ जी, एकदम सही बता रहे हैं, बिल्कुल परेशान ना हो, है ना जी, हैबिचुअल बनो, एकदम बढ़िया होगा जी। चलो जी फटाफट बताओ। संदर्भ के अनुसार अर्थ का अनुमान करना चाहिए, शब्द के अर्थ का कोई किसी से पूछना चाहिए, शब्द को दुर्लक्षित या शब्दकोश। तो ए वाला बताओगे तुम लोग, कभी भी याद रखना, जैसे कभी ऐसा प्रश्न आता है, बहुत बार आता है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होता है, तो ये लोग, कुछ लोग ए बता रहे हैं और कुछ लोग अच्छा ए ही बता रहे हैं, बहुत अच्छा बता रहे हो। क्या होता है, जैसे कभी इस तरीके का प्रश्न आता है कि रघुवीर जो है गद्यांश को पढ़ता है, और गद्यांश को पढ़ते समय एक शब्द मिलता है जिसका अर्थ नहीं जानता वह, तो उसका अर्थ जानने के लिए क्या होगा? क्या वह जाके गुरुजी से पूछेगा, या प्रधानाचार्य से पूछेगा, जाके डिक्शनरी देख लेगा, या क्या करेगा? तो कभी भी नहीं, सबसे पहला धर्म है कि हम छात्र को, या शिक्षक उसको तुरंत जो है जाके बता देगा, नहीं बताना चाहिए। सबसे पहले संदर्भ के अनुसार हम अर्थ का अनुमान करने के लिए कहेंगे। सबसे पहले हम क्या कहेंगे? संदर्भ के अनुसार हम अर्थ का अनुमान करने के लिए बोलते हैं। इतना नोट करना, एक क्वेश्चन ये नहीं है, जरूरी नहीं कि यही प्रश्न आएगा। हाँ ये 100% ये जरूरी है कि इस भाव का प्रश्न आएगा। ऐसे एक ही प्रश्न नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं आपकी परीक्षा में। समझ रहे ना बात को? आगे बढ़ो, आगे चलो, 14 नंबर पढ़ो और बताओ। अगर तुमने कोनो गलती किया तो तुमको हम पेन फेंक के मार देंगे, तुम्हारी नाक में लग सकता है, इसे ध्यान से पढ़ना और उत्तर करना। का चुक साधि रहो बलवाना, समझ रहे जी? हाँ तो चलो जी, बिल्कुल नहीं डरने का जी, है ना जी। षष्ठ कक्षाया शिक्षिका स्वछात्रान उत्तम लेखन कान कर्तुम इच्छति। छठी कक्षा की एक शिक्षिका है, अपने छात्रों को एक उत्तम लेखन करने के लिए इच्छा रखती है। स बिंदु नाम आधारेण लेखन कार्य से आरंभम कुर्वती, वह बिंदुओं के आधार पर, विभिन्न बिंदुओं के आधार पर लेखन कार्य प्रारंभ करती है। अनंतरम एकम असंपूर्णम अपरिमार्जितम लेखम प्रस्तुय तद उपरि सह पाठवी सह चर्चाम कर्तुम प्रेरयति, शिक्षिका लेखनम एवं प्रकारेण पश्यति। जल्दी बताओ सभी लोग की जी। छठी कक्षा की शिक्षिका है, जो भी छात्र हैं सभी लोग उत्तर करेंगे जी। कोई बोल रहा जी, अभी कोई कहता कि सर एग्जाम में गद्यांश का उत्तर रहता ही नहीं। अरे ऐसा, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कौन बोलता जी वो रहता नहीं है? ऐसे कैसे नहीं रहेगा? गद्यांश का मतलब ही होता है गद्यांश से आंसर देना होता है। एक सेकंड आएगा, एक सेकंड रुकेगा, आ जाओ। तो बिंदु के आधार से लेखन कार्य आरंभ करती है, प्रेरित करती है, उसके बाद तो ये बिंदु आधार है, ठीक है। एक असंपूर्ण अपरिमार्जित लेख प्रस्तुत प्रस्तुत करके उसके ऊपर वह सहपाठियों के साथ चर्चा करने के लिए प्रेरित करती है। शिक्षिका लेखन के किस प्रकार को देखेगी? जल्दी बताएं, यह लेखन के किस प्रकार को देख रही है? ये लो जी, कर लो जी बात। भाई साहब एक यहाँ लेखन को, ये लेखन की बात कर रहा है, तो भाई साहब चर्चा, चर्चा में पूछा क्या है? कभी प्रश्न पर ध्यान दिया करो, यही गड़बड़ी करते हो तुम लोग, कि वहां पूछ रहा है चर्चा करने के लिए प्रेरित करते हो शिक्षिका लेखन एवं प्रकार किस प्रकार से देखती है लेखन की। तो भाई जब बिंदु से शुरू किया है वो लेखन की प्रक्रिया उपागम, इसको बी बना लो, इसको सी बना लो, इसको डी बना लो।
परिणाम नहीं है, निबंध नहीं है, कोई चर्चा नहीं है। यहाँ पर जो प्रश्न पूछा है, प्रश्न पूछा शिक्षिका लेखन, लेखनम एवं प्रकारणम, लेखन को किस इस प्रकार से देख, किस प्रक्रिया के रूप में देख रही है, एक प्रक्रिया उपागम के रूप में देख रही है। तो भैया बी वाला राइट आंसर। ए और डी बताने वालों, चर्चा नहीं हो रही है। देखा करो ना अंतिम में लाइन क्या लिखी है, वो पूछ क्या रही है, वो चर्चा थोड़ी है क्या हो रहा है, वो लेखन की किस प्रकार से देख रही है, उसके लेखन को। हाँ अरे भाई, तुम लोग ना यही सोच सोच के, हमारे बहुत सारे विद्या बड़ा बड़ा गद्यांश आता है, बड़ा हार्ड आता है। अरे बताओ कौन सा बड़ा गद्यांश है जो आता नहीं है आपको। पिछला पेपर हुआ, इतना इत्तू सा गद्यांश दिया था, इतनू सा गद्यांश दिया था, है ना जी। संस्कृत का पेपर दिए हो पिछली बार, इतना छोटा गद्यांश। गद्यांश छोटे बड़े से मतलब नहीं होता है। गद्यांश में जो मैं बता रहा हूं, प्रश्न पढ़ लो, प्रश्न के बाद उसके प्रश्नों का जो शब्द है उसको फटाफट जाके पैसेज में ढूंढ लो। यही तरीका है हल करने का। और तुम लोग यही सोच सोच के आधे से 60% यही डिमोटिवेट हो जाते हो। आप लोग 60% यही डिमोटिवेट हो जाते हो संस्कृत में। अरे बहुत कठिन आता, कहां से कठिन आता भाई। अरे हम भी तो ये सब प्रीवियस ईयर का ही तीन। इधर आओ, इधर आओ। ये गद्यांश छोटा है तुम्हें लग रहा है, ये गद्यांश तुम्हें छोटा लग रहा है, बताओ इधर आओ। ये गद्यांश आपको छोटा लग रहा है, बताओ। ये 3 पेज में आया है, ये गद्यांश छोटा लग रहा है आपको, बताओ। ये डर निकाल दो भाई, अगर आपको वाकई पढ़ना है कि नहीं, बोलो। पढ़ना है ना, तो भी काहे का दिक्कत है कि नहीं। मेरे प्यारे प्यारे बेटो, काहे कोई दिक्कत है क्या। देखिए, हम आपके प्रश्नों का जवाब बताइए। कोई प्रश्न हो तो बताओ, नाम लेना हो तो नाम लेने के लिए यहाँ थोड़ी ना, आप पढ़ लिख लो, समय कम है, नाम ले लो। नाम नहीं ले तो बड़े अजीब अजीब छात्र हैं जी, हैं। तुम पढ़ाई लिखाई कर लो, हैं जी। मैं बार बार कहता हूं कि भाई कहा गया कि वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, है जी। इस बालक को जरा रोको, पढ़ लिख लो बेटू, हैं। सुनील भाई साहब, ठीक है। आइए अगला प्रश्न है मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो, वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या। तो आपकी कुशलता निर्भर करती है ना जी। जल्दी बताओ। भाषा पाठ्य पुस्तकेशु प्रत्येकम पाठांते अध्यायांते, भाषा की पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में, अध्याय के अंत में, प्रदत्ता नाम क्रियाकलापानाम, दिए हुए क्रियाकलापों में, अभ्यास प्रश्नानाम च मुख्यम उद्देश्यम एतद न स्यात्। कौन सा उद्देश्य नहीं होता है, अगर किसी पाठ के अंत में, अध्याय के अंत में जो क्रियाकलाप या अभ्यास प्रश्न दिया होता है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या नहीं होता है। क्या होता है नहीं, क्या नहीं होता है वो बताना है, ठीक है जी। मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, है कि नहीं। चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, है जी। जोरदार जबरदस्त जिंदाबाद आंसर करेंगे आप लोग। पाठस्य सामान्य अर्थ करने सामर्थ्य वृद्धि ही, चिंतन परक संप्रेषण सामर्थ्य वृद्धि। तो सिंपल सी बात, आप तुरंत कह दोगे सर कंठस्थीकरण के लिए नहीं होता है। और लेकिन ये तो जान गए, यह भी जानना है कि जो आपके पाठ के अंत में अभ्यास प्रश्न दिया जाता है, वो दिया किस लिए जाता है, उसके लिए। ठीक है, उसके लिए पाठ से सामान्य अर्थ करने, ये सारी ये उद्देश्य होते हैं। ये 3 उद्देश्य तो यही मिल गए कि भाई चिंतन और विचार की सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए ये अभ्यास दिया जाता है, चिंतन पर संप्रेषण को बढ़ाने के लिए, और पाठ का सामान्य अर्थ, सामान्य भाव जानने के लिए यह कार्य किया जाता है। तो आपका फिलहाल यहां नहीं पूछा है, निगेटिव पूछा है, तो डी हो जाएगा, ठीक है। डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ो, आगे चलते हैं। पाठचर्या ऊर्ध्वगामी प्रतिमानम, ये ऊर्ध्वगामी प्रक्रिया की बात नहीं, ये प्रतिमान की बात कर रहे हैं। ऊर्ध्वगामी जो प्रतिमान, इतनेन अभिप्राय अस्ति, इसका क्या अभिप्राय है, जल्दी बताओ। ऊर्ध्वगामी प्रतिमान, ओपन, हाँ, एक्सप्लोर जिसमें आप करते हो, बताओ सभी लोग कौन सा राइट है। फटाफट आंसर करेंगे मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, दमादम, जोरदार जबरदस्त जिंदाबाद। हाँ जी,
कोनो दिक्कत नहीं होनी चाहिए तो चुपचाप कह दो ए वाला राइट है। छात्र मुक्त वातावरणे वैविध्यपूर्ण गतिविधिषु भाग स्वीकृत्य पठेयुः। ठीक है, भविष्योन्मुखी विषयान पठेयुः, ये भविष्य के लिए उन्मुख विषयों को पढ़ना चाहिए। आवश्यकता आधारित दूरगामी शिक्षण होना चाहिए। छात्र मुक्ततया आनंद पूर्वकम किमपि कुछ भी पढ़ना चाहिए नहीं, वो अनेक वैविध्यपूर्ण गतिविधियों में भाग को स्वीकृत करके पढ़ना चाहिए। कभी भी क्लास में वैविध्यपूर्ण गतिविधि कहा जाए तो उसको हमेशा राइट करना, उसको राइट करना। ए वाला एकदम जोरदार जबरदस्त जिंदाबाद आंसर है ना जी। यदि छात्राः कस्यांचित भाषायां पठिताः यस्यांश तेषां अधिकारः सम्यक नास्ति तर्हि, जैसे कोई छात्र है वो कोई भाषा को पढ़ रहा है और उस पर वह अधिकार नहीं है, उसका मतलब जैसे आप कोई पाठ पढ़ो और उस जैसे आप चले गए तेलुगु तेलुगु देख रहे हो तो आपके सामने तेलुगु है, अब आप उस तेलुगु भाषा को बहुत अच्छे से, आपका अधिकार नहीं है उस भाषा को अच्छे से नहीं जी, उस भाषा पे अधिकार नहीं है, तो आप क्या करोगे बताओ। समीचीन विचाराणाम भवितुम ना अर्हति, समीचीन विचारों को नहीं प्राप्त कर पाओगे। रटनाभ्यास को कृत्रिम स्मरण अभ्यास कल्पयन्ति, कोई कृत्रिम अभ्यास सोचोगे, है ना जी। विद्यार्थी नाम पढ़ने आसक्ति ही, हो सकता है जब आपको ये आपका अधिकार नहीं है, जिसमें आपकी इंटरेस्ट नहीं है, जिसमें आपका रुचि नहीं, जो आपको आता नहीं, तो जाहिर सी बात है आपकी आसक्ति नष्ट हो जाएगी, उससे आपका मन ही नहीं करेगा संस्कृत के प्रति तुम लोग कर लियो यही सोच सोच के हैं सर हमको आती नहीं काहे आएगी, है कि नहीं। जब आप बुलाओगे तब ना आएगी, है कि नहीं भाई। आप किसी के घर जाओ और वो तुम मुंह बना के इसे पीछे करके बैठ जाओ तो क्या तुम्हारे घर में कोई आएगा दूसरे दिन? नहीं आएगा ना। अरे आ रहा है तो प्यार से मिलो ना उससे, संस्कृत भाषा आपके पास है तो उसको गले लगाओ, आराम से मिलो, धीरे धीरे पढ़ो, आ जाएगी। ऐसा क्या है जो मनुष्य ने कर पाए, है कि नहीं। तो ये सब कुछ हो सकता है अगर अगर उसका अधिकार किसी भाषा पे नहीं है तो उसके तो ये भी हो सकता है कि वो उस भाषा के विचार को अच्छे से ना समझ पाए और कोई अलग कोई कृत्रिम चीजें उसके लिए उपयोग करना लगे, अगर उसको नहीं आ रहा है तो उसकी उसकी रुचि नष्ट हो सकती है। तो सब कुछ संभव हो सकता है अगर आपकी रुचि नहीं है, आपका अधिकार उस भाषा पे नहीं है तब। कोई लोग केवल बी ही बताया है, नहीं, ये डी राइट आंसर है। सब कुछ भवितुम अर्हति, सब कुछ हो सकता है ऊपर लिखा हुआ। ठीक है बेटा, आगे आ जाओ। समविभाग विषय का उक्ति समीचीन, लो कर लो जी बात, अब आ गई ना बात। बताओ जल्दी समविभाग का मतलब क्या होता है। चलो आज बहुत दमदार क्लास होगी, चिंता ना करो जी। हाँ जी, ये संविभाग विषय का उक्ति समीचना। अब आपको जानना ये नहीं कौन सी, इसको छोड़ो उक्ति, ये पहला सही गलत छोड़ो, पहले जानो संविभाग किसे कहते हैं। ये शब्दावली सीखनी है। व्हाट इज संविभाग, कमेंट करके बताओ संविभाग होता क्या है। कोई बताएगा? ये पेपर का एनालिसिस होना चाहिए। ये पेपर का तरीका, जो गए हैं वो वंचित हो जाएंगे, जो क्लास छोड़ के जा रहे हैं वंचित हो जाएंगे। संविभाग का मतलब होता है पोर्टफोलियो, है जी, हाँ जी। इसका मतलब क्या होता है बेटा? पोर्टफोलियो कहते हैं। और ये संविभाग को ही संस्कृत में हम क्या बोलते हैं? संचयनी बोलते हैं। कहीं संचयनी लिखा, पोर्टफोलियो लिखा है, संविभाग लिखा है और कहीं पे पत्राधानम लिखा है, सबका मतलब एक होता है। सबका मतलब एक होता है, नोट कर लो। ठीक है, और होता क्या है? छात्राणाम कृतीनाम सदा सुरक्षिता सामे इतस्य प्रमुख प्रयोजनम, कि छात्रों की कृतियों का संग्रह और सुरक्षित रखना इसका प्रमुख उद्देश्य है। एतेन शिक्षक से समस्य संचय भवति, की पोर्टफोलियो से शिक्षक के समय का बचत होती है और छात्र भी कार्यरत होते हैं। एतेन छात्र से क्रमशः प्रगति विषय, तो सी इज द राइट आंसर। यह जो संविभाग है, जो पत्राधान है, ठीक है जी, ये सारा क्या है? छात्रों के क्रमिक विकास को बताता है, क्रमिक प्रगति को बताता है। ठीक है बेटा, तो ठीक है, अब आज के लिए इतना ही रखते हैं, नहीं तो थोड़ा ज्यादा ही हो जाएगा। आपको एक होमवर्क देके जा रहा हूं, गृह कार्य, इसका उत्तर कर देना कमेंट बॉक्स में, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कर देना क्लास के बाद में। ठीक है, ये इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कर देना सारे विद्यार्थी जो भी छात्र हैं। रुदती पद में कौन सा प्रत्यय है, इसका उत्तर एक एक छात्र का हम कमेंट बॉक्स में देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार, शुभम भूयात, मंगलम भूयात, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। हैं जी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। एक सेकंड बस रुकिएगा, एक सेकंड वेट। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो भी छात्र जुड़े हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है कि नहीं हमारे संस्कृत वाली कक्षा में।
ठीक है, तो आप लोग प्लीज सेशन को शेयर वर्क किया कीजिए, अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचाया कीजिए। ठीक है। हाँ, और आप हमारा, एक सेकेंड रुकिएगा। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, संस्कृत चंद्रा का ऐप है। क्या है जी? संस्कृत चंद्रा का जो ऐप है, संस्कृत चंद्रा का ऐप, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी संस्कृत स्पेशल क्लास संस्कृत चंद्रा के ऐप पे चल रही है। न्यू बैच है, एकदम तरोताजा, 5 नवंबर से स्टार्ट है। ये नया बैच है हमारा संस्कृत चंद्रा का। आप ज्वाइन कर सकते हैं, ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ऐप को डाउनलोड कर लें और उसका लिंक हम आपको कमेंट बॉक्स में दे देंगे। उसको से लिंक से आप ज्वाइन कर लीजिए। वहीं पर हम आपको बहुत सारी पीडीएफ फ्री में मिल रही हैं, और वहाँ के जाके कुछ टेस्ट लगे हुए हैं, टेस्ट दीजिए। साथ ही साथ अगर बैच परचेज करना है तो एकदम बहुत आसान से केवल 349 में आपके कम से कम चार्ज में आपको वैसी में ई बुक की पीडीएफ मिल जाएगी, उसी में हिंदी संस्कृत की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। तो ज़्यादा ज़्यादा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना क्लास कैसी लगी है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। शुभम भूयात, मंगलम भूयात। धन्यवाद सभी को।